Hi friends, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So let's start. ये कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, उनके बेसिस पर हम कुछ सिंपल सी प्रोग्राम देखेंगे एंड आई वांट टू से यू कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये कुछ बेसिक प्रोग्राम है जो आगे की कोडिंग समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम है कि आउटपुट स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या कोड होगा। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे एक हेडर फाइल stdio.h। अगर आप टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं तो कोनायो का भी यूज़ आपको करना होगा, लेकिन अगर आप मॉडर्न कंपाइलर जैसे कि GCC, सी लैंग्वेज या विजुअल C++ का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोनायो यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करी, इसके बाद फंक्शन बनाया मेन, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा और उसका रिटर्न टाइप रखा इंट। अब ये फंक्शन है तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इंटीजर टाइप है इसीलिए एक इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसके अंदर हमने लिखा printf फंक्शन, जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करानी होती है वो हम printf फंक्शन का यूज़ करके उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आउटपुट स्क्रीन पर ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर आए, मेरा नाम आई एम शिवांगी शर्मा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस printf के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। इसके बाद रिटर्न ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि मेन फंक्शन हमें रिटर्न करके दे रहा है एक इंटीजर टाइप वैल्यू विच इज़ ज़ीरो, और ये हमारा कोडिंग है कंप्लीट। जो भी आप आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो स्टेटमेंट लिख दें, बाकी का कोड बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये स्टेटमेंट आपकी चेंज होगी। जैसे जैसे कोडिंग में आगे बढ़ेंगे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो ज़रूरी है कि सब कुछ आपको बेसिक से आए। अब यहाँ पे हम दो नंबर्स को सम कराने के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो वही हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, इसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, इसके बाद क्योंकि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो पहले वो दो नंबर्स हमें चाहिए होंगे, और उन दो नंबर्स को चाहने के लिए भी हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे उससे पहले, क्योंकि जो भी नंबर्स को हम सम कराना चाहते हैं वो नंबर कहीं तो स्टोर होंगे। तो इसीलिए पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, num1 का मतलब है नंबर 1 से, num2 का मतलब है नंबर 2 से, और यहाँ पे तीसरा भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो इसीलिए क्योंकि जब हम दो नंबर्स को सम करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को स्टोर करने भी के लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सम वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब सबसे पहले हमने printf से कहा कि हमें वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके दे एंटर टू नंबर्स, मतलब जब हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें सबसे पहली लाइन जो स्टेटमेंट मिले एग्जीक्यूट होके वो मिले एंटर टू नंबर्स। अब ये आपसे बिल्कुल एज इट इज़ पूछेगा क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। अब यहाँ स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए। हम चाहते हैं कि वो यूज़र से पूछे कि वो कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका उसे सम कराना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ लिखे परसेंटाइल डी, दो बार परसेंटाइल डी इसीलिए क्योंकि दो नंबर्स को हमें यूज़र से इनपुट लेना है और दोनों ही इंटीजर टाइप है, इसीलिए परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। और यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ num1, एड्रेस ऑफ num2, यहाँ से आप यूज़र से इनपुट ले पाएंगे वो दो नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ये क्या करेगा num1 और num2 जो भी आपने यूज़र से इनपुट लिया है उन दोनों को सम करके स्टोर कर देगा सम नाम के वेरिएबल में। अब इसने स्टोर तो कर दिया पर आउटपुट स्क्रीन पर ये प्रिंट नहीं करके देगा जब तक हम इसको नहीं बोलेंगे। फिर हम इसको कहेंगे कि printf से वो हमें सम प्रिंट करके दे, जो भी इन दोनों का सम आएगा वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और फिर रिटर्न ज़ीरो से आपका कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड आता है एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए क्या कोड होगा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी, फिर मेन हमारा फंक्शन है, इसके बाद हमने यहाँ पे एवरेज निकाला तीन नंबर्स का। तीन नंबर का एवरेज निकालने के लिए हमने तीन वैल्यूज़ ली और उनको स्टोर कराया num1, num2 और num3 वेरिएबल में। अब की बार हमने यूज़र से इनपुट नहीं लिया, अब की बार हमने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। num1 को 10 वैल्यू दे दी, num2 को 20 और num3 को 30। अब यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है एवरेज, जो स्टोर करेगा इन तीन वैल्यूज़ के रिजल्ट को। इसका टाइप हमने फ्लोट रखा है क्योंकि ये तीन इंटीजर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हो सकता है कि एवरेज हमारा डेसिमल वैल्यूज़ में आए, और अगर हम इसकी जगह पे इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को ट्रंकेट कर दिया जाएगा और हमारा रिजल्ट सही नहीं होगा, इसीलिए हमने इसका टाइप फ्लोट रख दिया पहले ही। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा, एवरेज को निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे num1 प्लस num2 प्लस num3 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से।
इसके बाद हमने प्रिंट एफ से बोला कि वो हमें एवरेज प्रिंट करके दे। अब एवरेज इज इक्वल टू परसेंटाइल 2.2f। 0.2f का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करके दिया जाएगा और उसमें हमारा एवरेज नाम के वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद रिटर्न 0 से हमारा प्रोग्राम ख़त्म। अब आउटपुट स्क्रीन पर हमें प्रिंट होकर मिलेगा एवरेज इज इक्वल टू 20.00। वो ऐसे क्योंकि यहाँ पे num1 प्लस num2 प्लस num3 टोटल हो जाएगा 60 और 60 डिवाइडेड बाई 3 आंसर मिलेगा 20। 20 तो एक इंटीजर टाइप है, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही एवरेज को फ्लोट डेटा टाइप में रखा है इसीलिए हमें वैल्यू भी डेसिमल में देगा। और 2.f है इसीलिए ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करके देगा। अब हम चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पर 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट होकर मिले, तो उसके लिए कोड लिखा हुआ है प्रिंट नंबर्स का। सबसे पहले हमने इंक्लूड करी हेडर फाइल stdio.h। मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। प्रिंट एफ से कहा कि हमें आउटपुट स्क्रीन पर 1 प्रिंट करके दे। स्लैशन का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर 2 वैल्यू हमें नेक्स्ट लाइन में मिले। फिर प्रिंट एफ से बोला 2 को प्रिंट करके दे, वापस से स्लैशन लगाया ताकि 3 हमें नेक्स्ट लाइन में मिले। वैसे ही 3 को प्रिंट कराने के लिए, 4 को प्रिंट कराने के लिए, 5 को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ 5 स्टेटमेंट लिखी। ये प्रोग्राम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेगा। इसको अभी हम बिना कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स के लिख रहे हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में तो हम देखेंगे कि ये 5 लाइन का कोड हमें सिर्फ 1 लाइन में लिखना होगा और ये हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा। आउटपुट स्क्रीन पर हमें वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी 1 2 3 4 5। फिफ्थ प्रोग्राम है सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने कोड लिखा है। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करी, मेन यहाँ पे फंक्शन है। इसके बाद हमने रेडियस को फ्लोट रखा क्योंकि ये एक डेसिमल वैल्यू है इसीलिए इसका डेटा टाइप फ्लोट रहा है। इसके बाद हमने एरिया वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। एरिया ऑफ सर्कल इस एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। इसके बाद हमने वो लॉजिक लिखा जिससे हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट होकर मिले। तो एज वी नो कि सर्कल का एरिया होता है 3.14 इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे पाई को 3.14 लिखेंगे। इसके बाद हमने प्रिंट एफ फंक्शन से कहा कि हमें एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करके दे और हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटाइल 0.2f। 0.2f मतलब यही कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू देगा। अगर हम 0.3f लिखें तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू देगा और स्टोर करा देगा उस वैल्यू को एरिया नाम के वेरिएबल में। रिटर्न 0 से हम वापस आए और हमारा कोड ख़त्म। रेडियस को 5.0 रखने पर आउटपुट स्क्रीन पर हमें एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा 78.50। इसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू दिया है। मैं चाहती हूँ कि ये पांचों प्रोग्राम आप बिना देखे सॉल्व करें ताकि आपको आगे की कोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको बहुत आसान लगे कोडिंग। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन आप जब खुद से सॉल्व करने लगेंगे और खुद के लॉजिक लगाएंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।